गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीति तिवारी। मैं आप लोगों को आज कंटेम्परी इंडिया इन एजुकेशन में एक टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, उसका आज एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। क्योंकि पेपर टाइम है तो क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे राइट करेंगे पॉइंट में आप लोग देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्या है, इसके उद्देश्यों एवं इसके द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन सन 1908 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी विचारधारा के समर्थक दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। आगे चलकर आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस अधिवेशन राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो निम्न प्रकार है। वो आंदोलन उस समय इतना प्रभावित हुआ था कि सारे वहाँ पे एक नियम भी पारित हो गया था। वो नियम हम लोग देखेंगे आज। अब समस्त भारत के लोगों के लिए वह समय आ गया है जब वो अपने सभी बालकों व बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न पर ईमानदारी विचार करने और एक ऐसी से अच्छी व्यवस्था संगठित करने जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो। लोकमान्य तिलक ने सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम बनाने वाले पश्चात शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा समाज स्थापित किया। उग्रवादी नेताओं द्वारा संचालित विदेशी नेताओं कपड़ों की होली जलाई गई थी। इसी क्रम में शिक्षार्थियों ने विदेशी कागज़ से बनी कापियों में पेपर देने से मना कर दिया था और उन्हें छूने से भी इनकार कर दिया था। शिक्षा से संबंधित विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार की झलक से देखा गया। परीक्षार्थियों ने विदेशी कागज़ से निर्मित कापियों को छूने तक इनकार कर दिया। बच्चों ने विदेशी जूते पहनना तथा बुखार होने पर विदेशी दवा खाने से भी इनकार कर दिया था और विवाह में दी जाने वाली विदेशी वस्त्रों को भेंट लेने से मना कर दिया था जो भारत में बनाई जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के उद्देश्य, इन आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला देखिए, शिक्षा के भारतीय उद्देश्य। शिक्षा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के उन उद्देश्यों का निर्धारण करना था जो भारतीय संस्कृति और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जबकि विदेशी शासन यह उन उद्देश्यों के अधिक महत्व देता था तो पूर्व यूरोपीय ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता हुई थी। अब अंग्रेजी भाषा का विरोध। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के संचालक शिक्षा को अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा राष्ट्रभाषा के माध्यम से प्रदान करने के लिए पक्षधर थे। भारतीय नियंत्रण, ये तीसरा पॉइंट है। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में से यह भी था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूरा नियंत्रण यहाँ की जनता का ही होना चाहिए। संबंधित सभी पक्षों पर नीति निर्धारण करना, संचालन करना, संगठन, पाठ्यक्रम निर्माण भारतीयों द्वारा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रभक्ति जागृत करना, बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे भारत में गौरवशाली इतिहास के प्रकृति सौंदर्य और वैभवपूर्ण संस्कृति का विकास हो सके। पांचवा पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। जीवन में आगे बढ़ने से और समृद्ध समाज का विकास करने के लिए छात्रों को उपयुक्त आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन द्वारा किए गए कार्य, आप लोग कार्य देख लीजिए। किए गए कार्य, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन मूल रूप से राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन का ही एक अंग माना था। कर्जन ने भारत नीतियों और बंगाल विभाजन और तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की गति पकड़ी गई तो हजारों छात्र विदेशी पद्धति में कॉलेजों को त्याग करना स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े थे। उस समय इन छात्रों की शिक्षा के लिए भारतीय से अनंत यूरोपीय विद्यालयों की आवश्यकता पड़ी और आंदोलन द्वारा ये सर्वांगीण महत्वपूर्ण कार्य ऐसी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना था जिनमें इन देशभक्त छात्रों को समुचित शिक्षा का प्रबंधन किया जा सके। इस आधार पर आंदोलन के निम्न कार्य देखे गए। ये आप लोग एक पहला देख लीजिए, ये आप लोग देखते जाइए।